हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, 10th क्लास का आपके लिए पेपर मैं लेके आऊँगा। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर है। तो देखते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से अपने जो है नेक्स्ट सेशन के लिए जो 10th में अब आएंगे बच्चे, वो किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो आपको खंड अ ब स यानी क ख ग में आपको मिलेंगे। यहाँ से आपको पहले सेक्शन में यानी खंड क में आपको क्या दिया हुआ है, 20 प्रश्न दिए हैं जो प्रत्येक एक एक नंबर का है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 0 और 5 -3 1 के बीच की दूरी क्या होगी। फॉर्मूले आपको पता होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम इसमें इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसे हम अप्लाई कर देंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करता हूं मैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन दिया हुआ है, tan की वैल्यू x/y है। तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से tan की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी परपेंडिकुलर क्या है x हो गया, बेस क्या हो गया आपका y। यहाँ से थर्ड साइड हम निकालेंगे यानी हाइपोटेनस निकाल लेंगे और उसे cos की वैल्यू में रख देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो बनाएगा और जो भी आपको सही लगे वो से आप कर लेंगे। अब देखिए, आपको पॉलिनोमियल में से दिया हुआ है 3x² प्लस के 11x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके आप फैक्टर कर देंगे तो फैक्टर करके आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी में से क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिला है। ठीक है, और 6 क्वेश्चन नंबर भी देखिए आप, और 7। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी ही प्रश्न हमें मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री में से ही आया है। तो वो क्या दिया हुआ है हमें, एक समकोण त्रिभुज थीटा एक न्यून कोण हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को आप अगर देखें तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दी गई आकृति आपको एक दी हुई है जिसमें DE और BC क्या है, पैरेलल है। DE BC के पैरेलल है। AD बराबर 3 सेंटीमीटर है और AB बराबर क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। EC 3 सेंटीमीटर है और AE की लंबाई ज्ञात करनी है। AE की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, AB पूरी क्या है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है और AD क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर आप माइनस करोगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आप इसे चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम में भी करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको मेंसुरेशन में से दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है हमें, देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, 156 और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो 2πr² की वैल्यू दे रखी है 156। आप 2πr में करके इसकी r की वैल्यू निकाल लेना और 2πrh होता है। अगर हमसे इसका आयतन पूछ रहा है तो क्या होता है, 2πrh। तो 2πrh की वैल्यू ये हो गई, इंटू h कर देना, 156 इंटू 8 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं, प्रोबेबिलिटी में से आपको दिया हुआ है 52 ताश के पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। एक पत्ता जो है रैंडमली निकाला जाता है। इस पत्ते का फेस का पत्ता की प्रायिकता क्या होगी, यानी कौन सा पत्ता होगा। तो देखिए, जब आपके 52 पत्ते होते हैं तो ध्यान रखना उनमें से पत्ता कौन से हो सकते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। डायमंड होता है, ठीक है ना, और जो भी प्रकार के होते हैं, पान है, चिड़ी है, इस तरीके से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब 4 प्रकार के जब आपके पत्ते होंगे और टोटल होंगे कितने आपके, हर एक प्रकार के कितने होंगे, अगर हम टोटल करें तो 52 हो जाएंगे। अब 4 कितना हो गया, 52 हो गया। आप उसमें से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। ये भी आपको दिया हुआ है, यदि P एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है, x² - P + Q × x + K हो का एक मूल है तो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी परेशान करने वाले बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
संख्या 3 से 20 तक लिखे कार्डों को एक थैले में रखा जाता है, जिसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर दिया जाता है। थैले में एक कार्ड जो है रैंडमली पिक किया जाता है। निकाले गए कार्ड का सम संख्या लिखी होने की क्या प्रायिकता होगी? तो 13, अगर मैं 3 से लेके 20 तक की सम संख्याओं की बात करूं तो क्या हो जाएगी? 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो जितनी प्रकार की हो जाएंगी अपॉन टोटल नंबर, और उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप रख देंगे। चलिए, यहां तक तो आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम, हमें क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में से अगर हम देखें तो देखिए, बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? आपको अति लघु उत्तरीय वी ऐसे में दिए हुए हैं और प्रत्येक क्या है? 2 अंक का है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो y बिंदु इसे और इसे जोड़ने वाले रेखाखंड को काटता है। तो आपको ये दे दिया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो दी गई आकृति ABC है। ABC में ये दोनों जो है पैरेलल हैं। AD की वैल्यू दी हुई है x, AD की वैल्यू x है। BD की क्या है? x - 2। AE की वैल्यू दी हुई है x + 2 और EC की वैल्यू x - 1 है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में से दे दिया 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक खंबे की भूमि पर छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह क्या दिया हुआ है? जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है आपको? थीटा हो तो tan बराबर क्या है? 6/7। एक डायग्राम बनाइएगा। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, थीटा, और आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये दी हुई है। तो थीटा की वैल्यू 6/7 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके और देखते जाइएगा, क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा। सिद्ध कीजिए आपको sin थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में फिर क्या है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा दिया हुआ है। तो देखिए, ये आपको साइन और कॉस में, तो tan और कॉट को भी आपको क्या करना है? साइन और कॉस में तोड़ लेना है। और जब आप इसे तोड़ लोगे तो उसके बाद जब आप इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको sec थीटा प्लस tan थीटा जो है मिल जाएगा, यानी LHS इजकल टू RHS आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी देखिए k की वैल्यू दी है, एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक मूल मान लेंगे अगर आप x, दूसरा मूल मान लें, या पहला होगा अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा। एक दूसरे का 3 गुना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, 3 गुना करके और आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए और इसी तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो दी हुई है उससे आप इसे निकाल लेंगे। न्यूक्लियोइड विभाजन के द्वारा इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अब लॉन्ग की बात करें तो प्रत्येक जो है 5 अंक का है। AP में से आपको दिया हुआ है एक AP के प्रथम 7 पदों का योग आपको दिया हुआ है 182 और चौथे पद का ये दिया हुआ है अनुपात 1/5 हो तो AP ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पेपरों को आप देखते रहिए। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपका पेपर मिलता है और आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, एक अननोन वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी थी कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। हमें क्या निकालना है? यहाँ से माध्य ज्ञात करना है, मीन निकालना है। तो मीन की वैल्यू आपको दी हुई है। एक बॉक्स में रखे 250 सेबों को तोला गया, तो यानी उनका कितना? 250 सेबों को तोला गया। इन सेबों के बंटन हमें ज्ञात करना है। तो भारों का माध्य ज्ञात करना है और सेबों का बहुलक भार ज्ञात करना है, यानी बहुलक निकालना है और समांतर माध्य निकालना है। मेंसुरेशन में से आपको क्वेश्चन नंबर 35 मिल गया है, तो आसानी से आप इसे कर पाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस में से देखिए आपको टावर दे दिया। क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। एक रेडियो टावर का उपयोग रेडियो की टेलीविजन सहित संचारण सेवाओं की दृष्टि से प्रसारित करने में लिए किया जा रहा है। इसे छोड़िए, आप डायग्राम को देखिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है? टावर के पास और बिंदु O के बीच की दूरी इतनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी 36 है। ठीक है, और शीर्ष उन्नयन कोण ये है A, खंड A के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये है और ये है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? रेडियो स्टेशन टावर बनाया है, टावर
का सीधा संपर्क है। ठीक है, तो इसका एंटीना हमें इसका जो है ऊंचाई, टावर की ऊंचाई पूछेगा तो भी हम इसे 10 की वैल्यू करके कर देंगे, और अगर इसे पूछेगा तो हम इसका जो है हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है देख लेते हैं। एक टावर को प्रसारित करने के लिए किया गया है। टावर में एक स्वयं एंटीना के रूप में कार्य करता है। इसके संचारण पर एक या अधिक एंटीने का समर्थन करेगा। अच्छा, इस प्रकार ये टावर ए और बी रेडियो स्टेशन का टावर बनाया गया है। टावर ए बिंदु इससे तार द्वारा है। ठीक है, 49.45। तो हमें बताना क्या ये आपका जो दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा है वो हमें आगे दिए हुए हैं। हमें निकालना क्या है, ओ से बी के शिखर तक लगी तार की लंबाई, यानी ओ से बी तक, ओ से बी तक की शिखर तक की लंबाई। तो यानी ओ बी निकालनी है, हाइपोटेनस निकालना है यहाँ से। ठीक है, 10.45 है तो ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगी। ठीक है ना, और लगा के आप इसके हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी की दूरी ज्ञात करें तो ए बी त्रिभुज ए पी ओ में लेके 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू जो दी हुई है 45 आप पुट कर देंगे यहाँ पर। सॉरी, आपको इस वाले में 30 पुट करनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएगा। अब आपको कुछ केस स्टडी दी होंगी, इनमें से आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, केस स्टडीज को भी देख लीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप बड़ी आसानी से इन्हें कर लेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए। मैं आपको क्वेश्चन पेपर की सारी अपडेट देता रहूंगा और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। आज आपके एग्जाम जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे, और अपने भविष्य के लिए अच्छी से तैयारी कीजिए। बाय बाय।